अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। वेलकम करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सभी को वालेकुम अस्सलाम। जितने साथी जुड़े हैं, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है, होरी मुंशी प्रेमचंद के मुंदरजा ज़ैल नाविलों में से किस नाविल का किरदार है? जी, मंगलसूत्र, निर्मला, मैदान अमल, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का एक शाहकार नाविल है, बहुत ही अहम नाविल है, जिस नाविल का नाम है गऊदान। क्या नाम है? गऊदान। गऊदान नाविल जो है मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नाविल है, आखिरी मुकम्मल नाविल है गऊदान। इसके जो किरदार हैं, इसमें साथियों होरी जो है ये एक बिल्लारी गांव का क्या होता है? किसान होता है। इसकी जो है बीवी है, उसका नाम होता है दुनिया। दुनिया कौन है? तो इसकी बीवी है। रूपा जो है इसकी साथियों बेटी है, और सोना जो है इसकी बेटी है। गोबर जो है इसका बड़ा बेटा होता है। गोबर कौन होता है? तो बड़ा बेटा होता है। तो होरी मुंशी प्रेमचंद के किस नाविल का किरदार है? तो गऊदान का। गऊदान इसमें है नहीं है। तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये स्टेट में काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब नीरंगे ख्याल किताब की सिनफी हैसियत क्या है? तमसील है, खाका है, नाविल है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक चीज याद रखिए, जो नीरंगे ख्याल किताब है मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई किताब है, और ये किताब जो है साथियों ये एक मज़ामीन का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? मज़ामीन का मजमुआ है। और याद रखिए मज़ामीन में भी जो है ये तमसीली मज़ामीन का मजमुआ है। कैसा मजमुआ है? तमसीली मज़ामीन का मजमुआ है। तो गोया कि ये किताब जो है तमसील है, यानी डिटेल में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। एक चीज यहां पे ये याद रखेंगे, इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश। अब कहिएगा इंशाइया किसको कहा जाता है? तो इंशाइया कहा जाता है पर्सनल एसे को, पर्सनल ओपिनियन को। तो इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश जो है वो इसी किताब में देखने को मिलता है। इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश किस किताब में देखने को मिलता है? नीरंगे ख्याल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारी उर्दू जबान की बुनियाद किस बोली पर है? शोरसीनी पर, अवधी पर, पूर्वी हिंदी पर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हमारी उर्दू जबान किस बोली पर इसकी बुनियाद है? देखिए, जब आपको अगर पूछ ले खानदान कि किस खानदान से उर्दू जबान निकली है, तो यहां पर आप बताइएगा हिंद आर्याई खानदान, हिंद आर्याई खानदान। जब आपको पूछ ले बोली, तो बोली में बताइएगा खड़ी बोली। किस बोली से? खड़ी बोली से। खड़ी बोली से ही क्या निकला है? उर्दू निकली है, और खड़ी बोली से ही क्या निकली है? हिंदी निकली है। जे तो साथियों हमारी उर्दू जबान की बुनियाद किस बोली पर है? तो खड़ी बोली पर। खड़ी बोली का ऑप्शन है इसमें? नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्लामा शिबली नोमानी ने मंदरजा ज़ैल में कौन सी सवानिह किताब लिखी है? जी, रसीदी टिकट, हयात सादी, अल-मामून। अल्लामा शिबली नोमानी की तारीख पैदाइश कब की है? तो ये इनकी पैदाइश 1857 में आजमगढ़ में हुई थी, और 1914 में आजमगढ़ में ही इनकी वफात हुई थी। अल्लामा शिबली नोमानी ने साथियों एक अहम किताब लिखा था, जिस किताब का नाम था शेरुल अजम। और इसी तरह साथियों इन्होंने जो लिखा है अल फारूक, ये इन्हीं की लिखी हुई किताब है। इसी तरह इन्होंने लिखा है अल गजाली, अल गजाली, इसी तरह अल मामून, ये सब साथियों तारीखी किताब है। इसी तरह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल मामून जो है ना किसकी है? अल्लामा शिबली नोमानी की है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़ैल में कौन सी मजनू गोरखपुरी की तसनीफ नहीं है?
मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी की कौन सी तसनीफ नहीं है, ये बताना है आपको। गजल सिरा, निकाते मजनू और गुले नगमा, कौन सी तसनीफ जो है वो मजनू गोरखपुरी की नहीं है। देखिए, मजनू गोरखपुरी की तसनीफ में गजल सिरा भी आता है और निकाते मजनू भी आता है, लेकिन गुले नगमा जो है ये साथियों किनकी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है फिराक गोरखपुरी की। किसकी है? फिराक गोरखपुरी की है, ये मजनू गोरखपुरी की नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा कौन सी सनअत के लिए किया जाता है? उर्दू ग्रामर का है और उर्दू ग्रामर में हमें लगता है आप गलती नहीं करिएगा। हुस्न तालील, सनअत तलमीह और उसके बाद तजाहुल आरफाना। कोई तारीखी वाकया या मजहबी वाकया जब बयान किया जाता है तो साथियों उसी को बोलते हैं सनअत तलमीह। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सैर पहले दरवेश का किस्सा किस किताब से माखूज है? फसाना आजाद से, बागो बहार से, गुज़िश्ता लखनऊ से। सैर पहले दरवेश, देखिए जब दरवेश की बात आती है तो एक किताब है जिस किताब का नाम है बागो बहार। बागो बहार को किसने लिखा? तो बागो बहार को लिखने वाले हैं मीर अमन देहलवी। बागो बहार में कुल 5 किस्से हैं जिसमें टोटल 4 जो है वो दरवेश का किस्सा है। पहला जो दरवेश है वो यमन की सौदागर का लड़का है, जो दूसरा दरवेश है वो मुल्क फारस का शहजादा है, जो तीसरा दरवेश है वो मुल्क अजम का शहजादा है, जो चौथा दरवेश है वो मुल्क चीन का शहजादा है। तो पहले दरवेश का किस्सा किस किताब से माखूज है? बागो बहार से। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्ज वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा होगी गर्जात, खुद गर्ज, अगराज। तो देखिए जो गर्ज वाहिद है इसकी जमा होती है अगराज। क्या होता है? अगराज, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घी के दिया जलाना मुहावरे के माना क्या है? खुशियां मनाना, गमगीन होना, रंजो गम करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशियां मनाना। क्या मनाना? खुशियां मनाना। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कुंदन उर्दू अदब का मशहूर खाका है, इसके तख्लीक कार हैं, यानी जो कुंदन है इसके तख्लीक कार कौन है? मौलवी अब्दुल हक, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जो कुंदन जो है ये साथियों रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ खाका है। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ज़हाक ड्रामा के तख्लीककार कौन है? रिफात सोरिश, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, आगा हश्र काश्मीरी। जो ज़हाक ड्रामा है इसके साथियों तख्लीककार कौन है? तो ज़हाक ड्रामा के जो तख्लीककार हैं वो हैं प्रोफेसर मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है यहूदी की लड़की, यहूदी की लड़की किसका लिखा हुआ ड्रामा है, तो यहूदी की जो लड़की है वो साथियों है आगा हश्र काश्मीरी का लिखा हुआ, आगा हश्र काश्मीरी का लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में 12 प्यारियों का आशिक किस शायर को कहा जाता है? ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना। 12 प्यारियों का आशिक, मुकीमी को, वजी को, नुसरती को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों याद रखेंगे जे कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह कौन थे? तो सल्तनत गोलकंडा के ये 5वें हुक्मरान थे। इनको टोटल जो थी इनके पास 20 महबूबाएं थी। 20 महबूबाओं में से जी 12 महबूबाएं जो थी वो बड़ी प्यारी थी, इसीलिए कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का क्या कहा जाता है? आशिक कहा जाता है, कुली कुतुब शाह। तो ये ऑप्शन में नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। कुली कुतुब शाह जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया है, 17 तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इन्होंने उर्दू के लिए जो तखल्लुस इस्तेमाल किया है वो तखल्लुस है मानी, और जो फारसी के लिए इन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है वो तखल्लुस है कुतुब शाह। क्या है? कुतुब शाह। और जो तेलुगु के लिए इस्तेमाल किया है वो तखल्लुस है तुर्कमान। क्या है? तुर्कमान। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीछ का बच्चा
दर्ज झैल में से किसकी नज्म है? नज़ीर अकबर आबादी, जे अल्लामा इकबाल, हाली और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए रीछ का बच्चा ये 11वीं क्लास के बुक में आपका है, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे कि रीछ का बच्चा जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे नज़ीर अकबर आबादी वो शायर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मतरूक अल्फाज उस लफ्ज को बोलते हैं जिसको तर्क कर दिया गया हो। नज़ीर अकबर आबादी की जो फेमस नज्म है उसमें साथियों आता है, जैसे कि आपने सुना होगा बंजारा नामा, इसी तरह आता है रोटी नामा, क्या आता है? रोटी नामा। इसी तरह आता है मुफलिसी नामा, क्या आता है? मुफलिसी नामा। ये सब नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी पर एक नज़र किस माहिर नक्काद की तख्लीक है, यानी किसकी किताब है? शौकत सब्ज़वारी की, कलीमुद्दीन अहमद की, आल अहमद सुरूर की। उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये जो है साथियों एक खुद नविश्त है। उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये क्या है? जी उर्दू शायरी पर एक नज़र एक खुद नविश्त है, किनका? तो कलीमुद्दीन अहमद का। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ्कार इकबाल किसकी तसनीफ है? अब्दुस्सलाम खान की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, खलीफा अब्दुल हकीम की और हस्बे बाला में से एक से जायद। देखिए अगर आपको ये पूछे इफ्कारे गालिब या फिर आपसे पूछ ले इफ्कारे इकबाल, ये दोनों जो है साथियों, ये दोनों जो किताब है किनकी है? खलीफा अब्दुल हकीम की किताब है। किसकी है? खलीफा अब्दुल हकीम की किताब है, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। 10 मिनट बारिश में किसका अफसाना है? कृष्णचंद का, सादत हसन मंटू का, राजेंद्र सिंह बेदी का, हस्बे बाला में से एक से जायद। 10 मिनट बारिश में, ये जो साथियों जो अफसाना है ये किनका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। किनका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम क्या है? लिसानी मुताला, नए और पुराने चिराग, इफ्कारे गालिब। ज्ञानचंद जैन की जो किताब है उस किताब का नाम है लिसानी मुताला। क्या नाम है? लिसानी मुताला। क्या नाम है? लिसानी मुताला। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। सुरूर जहानाबादी का पूरा नाम क्या है? जी सुरूर जहानाबादी का रतननाथ, किशन प्रसाद, दरगाह सहाय और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सुरूर जहानाबादी का जो पूरा नाम है वो नाम है दरगाह सहाय। क्या नाम है? दरगाह सहाय। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मौलवी ज़काउल्लाह की मंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ है? मौलवी ज़काउल्लाह सर सैयद अहमद खान के साथियों दोस्त थे, क्लासमेट थे। इनकी किताब का नाम आपको बताना है। मेहर नीमरोज, आसारुस सनादीद, हिंदुस्तानी लिसानियात। देखिए आसारुस सनादीद जो किताब है ये किताब तो सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई है। किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। मेहर नीमरोज जो है ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की किताब है। मौलवी ज़काउल्लाह की जो किताब है उस किताब का नाम है तारीख़ हिंदुस्तान। क्या नाम है? तारीख़ हिंदुस्तान। क्या नाम है? तारीख़ हिंदुस्तान। इसीलिए हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी लकीर का मुसन्निफ कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जीलानी बानो, वाजिदा तबस्सुम। टेढ़ी लकीर जो है साथियों ये क्या है? तो ये एक नाविल है। किनका लिखा हुआ नाविल है ये? तो ये इस्मत चुगताई का लिखा हुआ नाविल है। इसमें क्या होता है कि एक समन नाम की लड़की होती है। समन जो है अपने बाप की 10वीं औलाद होती है, 10वीं बेटी होती है ना। इसकी जो शादी है बाद में होती है किससे? तो रूफी टेलर से होती है। किससे होती है? रूफी टेलर से होती है। तो टेढ़ी लकीर का मुसन्निफ कौन है? इस्मत चुगताई। ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मशहूर शायर शहरे यार का असल नाम क्या है? फजलुल हसन है, सैयद फैजुल हसन है, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान है, मोहम्मद अजहर है। मशहूर शायर शहरे यार का असल नाम क्या है? देखिए शहरे यार का असल नाम है
कुंवर मोहम्मद अखलाक, है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला। आपको पता होगा एक बहुत ही फेमस किताब है जिस किताब का नाम है इसमें आज़म। इसमें आज़म जो है ये साथियों एक शेरी मजमुआ है, किनका, मशहूर शायर जी शहर यार का। इसी को लिखने के एवज में 2008 में इनको क्या मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था इनको। किनको नवाजा गया था, तो साथियों जी शहरयार को। अगला क्वेश्चन है नस्र बेनज़ीर किस मसनवी का नसरी रूप है। नस्र बेनज़ीर गुलजार नसीम का, ज़हर इश्क का, सहरुल बयान का। तो देखिए सहरुल बयान जो है ये एक मसनवी है जिसको लिखने वाले हैं मीर हसन, और इसी का जो नसरी रूप है वो है नस्र बेनज़ीर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नज्म इबलीस की मजलिस शूरा मंदरजा झैल में किस शायर की तख्लीक है। अली सरदार जाफरी, फैज़ अहमद फैज़, और उसके बाद आगे है अल्लामा इकबाल जोश मलिहाबादी। नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा। देखिए अल्लामा इकबाल जिनकी तारीख़ पैदाइश है 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी सियालकोट में, और जिनकी वफ़ात है 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को लाहौर में वफ़ात हुई थी। इनके टोटल जो हैं वो 4 शेरी मजमुए हैं। कौन कौन सा, तो जो सबसे पहला शेरी मजमुआ है उसका नाम है बांगे दरा। क्या नाम है, बांगे दरा। जो दूसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है बाले जिब्राइल। क्या नाम है, बाले जिब्राइल। जो तीसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है ज़रबे कलीम। क्या नाम है, ज़रबे कलीम। जो चौथा शेरी मजमुआ है उसका नाम है अरमगाने हिजाज। क्या नाम है, अरमगाने हिजाज। तो जो अरमगाने हिजाज है इसकी जो साथियों सबसे पहली जो नज्म है उस नज्म का नाम है इबलीस की मजलिस शूरा। इबलीस की मजलिस शूरा। तो ये किनकी नज्म हुई है, अल्लामा इकबाल की। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे। 1838 में, 1847 में, 1807 में। सर सैयद अहमद खान जो है ये 17 अक्टूबर, कब, 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहां पर, दिल्ली में। और इनकी जो वफात है वो 1898 ईस्वी को कहां हुई थी, अलीगढ़ में हुई थी, है ना। तो आपका ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कता की मसाफत शबे आफ्ताब मशहूर मरसिया के खालिक कौन है। अनीस है, दबीर है, जाहिक है, और हस्बे बाला में से एक से जायद। जब कता की मसाफत शबे आफ्ताब, ये जो है मीर अनीस का साथियों क्या है, मरसिया है। मीर अनीस का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था मीर बब्बर अली। मीर बब्बर अली। पहले ये तखल्लुस क्या करते थे, हज़ीन, लेकिन बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया, अनीस कर लिया। क्या कर लिया, अनीस कर लिया। इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो साथियों कब की है, 1803 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। कहां पर, फैज़ाबाद में। कहां पर पैदा हुए थे, फैज़ाबाद में। और इनकी जो वफात है वो कब हुई थी, 1874 ईस्वी को। कहां पर, तो लखनऊ में। याद रखिएगा मीर अनीस को उर्दू शायरी का होमर किसने कहा था, तो इनको होमर जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का होमर कहा था, है ना। मरसिया निगार की हैसियत से ये जाने जाते हैं। मीर अनीस के जो हम असर शायर हैं उनका नाम है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और एक शेर है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए और अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।